जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि हमारे और आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की खबर है ब्यूटी पार्लर से जुड़े एक खतरे के बारे में। शादियों का मौसम है, जाहिर है कि इस दौरान ब्यूटी पार्लर में भीड़ होगी। हो सकता है कि बालों को खूबसूरत बनाने के लिए आप भी पार्लर का रुख कर रहे हो, लेकिन अगर आप वहां शैम्पू या फिर हेयर वॉश करवाते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। हो सकता है कि बालों में शैम्पू कराते हुए जरा सी लापरवाही की वजह से आप ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम का शिकार हो जाएं और चक्कर खाकर गिर पड़े। ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम से लगातार ज्यादातर लोग वाकिफ नहीं हैं, लेकिन इस खतरे से सावधान रहना जरूरी है। मामला क्योंकि सेहत से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। सीजन की शुरुआत हो गई है और ऐसे में लोग तरह तरह के हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं। अब बात अगर हम सैलून्स की करें तो सैलून्स में इन दिनों लंबी भीड़ होती है, क्योंकि चाहे बात दुल्हन की हो या जो लोग शादी अटेंड करने जा रहे हैं वो भी चाहते हैं कि उनके बाल बहुत फ्लॉलेस दिखे। ऐसे में लोग घर पर बाल को वॉश करना अवॉइड करते हैं। लोग सोचते हैं कि वो सैलून जाए, अच्छे से हेयर वॉश कराएं जिससे उनके बाल खूबसूरत दिखे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लोग प्रोफेशनल नहीं होते वो कई गलतियां कर देते हैं और इसका खामियाजा कस्टमर्स को भुगतना पड़ता है। ब्यूटी पार्लर या सैलून में हेयर वॉश के दौरान लापरवाही हुई तो खामियाजा उठाना पड़ सकता है। हालांकि इसकी खबर न तो ब्यूटी पार्लर जाने वालों को है और न वहां हेयर वॉश करने वालों को। बेशक सभी पार्लर्स में कस्टमर के आराम का ख्याल रखने का दावा किया जाता है, लेकिन नासमझी में एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। असल में जब शैम्पू या हेयर वॉश के लिए गर्दन सिंक पर रखी जाती है तब ज्यादा खींचने या खराब सपोर्ट की वजह से गर्दन की नस के दबने का खतरा होता है। जानकार इसे ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम कहते हैं। जरूरी नहीं कि ये सभी के साथ हो, लेकिन इस खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर शादियों के मौसम में जब बालों को खूबसूरत बनाने के लिए लोग बड़ी तादाद में पार्लर जाएंगे। ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम से सावधान रहना जरूरी है। इसके लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको विस्तार में बताते हैं कि ब्यूटी पार्लर सिंड्रोम क्या है। जब पार्लर में बाल वॉश करने के लिए गर्दन को पीछे की तरफ झुकाया जाता है तो गर्दन और सिर की नसों पर जोर पड़ता है। कई बार खराब सपोर्ट की वजह से भी गर्दन की नस दब सकती है या कभी कभी मसाज के दौरान भी गर्दन की नस पर जोर पड़ता है। इन वजहों से दिमाग को खून की आपूर्ति करने वाली नसों पर दबाव पड़ता है। देर तक गर्दन को पीछे की तरफ एक ही पोजीशन में रहने के कारण वर्टेब्रल आर्टरी सिकुड़ जाती है, जिससे खून का थक्का जमने लगता है जो स्ट्रोक की वजह बनता है और इसकी वजह से परेशानी बढ़ सकती है। ऐसा न हो, इसके लिए पार्लर या सैलून में अच्छे प्रोफेशनल्स का होना बेहद जरूरी है। इनका हेयर वॉश हो रहा है, कितनी देर का ये प्रोसीजर होता है? मैम 10 to 12 मिनट्स का ये प्रोसीजर होता है और आप जब भी क्लाइंट यहाँ पे मान लो वॉश करवा रहा है तो उससे एक बार पूछ लेना चाहिए कि मतलब ही और शी इज कंफर्टेबल और नॉट, है ना। और कंफर्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर उसको ऐसा लग भी रहा है कि थोड़ा पेन हो रहा है उसको, तो उसको थोड़ा सा उठ जाना चाहिए, फिर दोबारा डाउन हो जाना चाहिए। लेकिन सीन ये है कि कंफर्टेबिलिटी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है और 10 से 12 मिनट का टाइम तो लगता ही लगता है हेयर वॉश में। अच्छा उमेश जी, हमें थोड़ा सा यहाँ पर एक डेमो भी दिखाई। जैसे यहाँ एक हेयर वॉश चल रहा है तो अभी जैसे ये लेटी हुई हैं, कितना हम एक हाइट रखते हैं, क्योंकि मैं भी कई सैलून्स जा चुकी हूँ, हर जगह जो सिंक और कस्टमर के सिर की हाइट होती है वो मैच नहीं करती। तो कैसे एक कस्टमर को आप अपने सैलून में कंफर्ट देते हैं जिससे उसकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ ना हो? देखिए, हर डिजाइन का अलग अलग शैम्पू स्टेशन होता है और वो शैम्पू स्टेशन उस बिहार पे बनाया जाता है कि जो भी, अगर मान लो वो शैम्पू स्टेशन बन रहा है तो वो क्लाइंट की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से बन रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी शैम्पू स्टेशन होते हैं, जो प्रोफेशनल शैम्पू स्टेशन होते हैं, वो बिल्कुल ही क्लाइंट की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से बनते हैं। पिछले दिनों ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम तब चर्चा में आया जब हैदराबाद में एक महिला को हेयर वॉश के दौरान चक्कर आया।
हालांकि इलाज के बाद महिला ठीक हो गई, लेकिन अगर आप भी हेयर वॉश के शौकीन हैं तो ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम को समझ लीजिए। इसके लक्षण हैं हेयर वॉश के दौरान या तुरंत बाद सिर में दर्द शुरू होना, चक्कर आना, देखने में तकलीफ होना, शरीर का कोई हिस्सा सुन्न पड़ जाना, कमजोरी महसूस होना क्योंकि दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, धुंधला दिखना। अगर आप ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम का शिकार होंगे तो ये लक्षण आपको हेयर वॉश के दौरान या उसके तुरंत बाद दिखने शुरू हो जाएंगे। इसका खतरा उन लोगों में ज्यादा होता है जिन्हें दिल की बीमारी, डायबिटीज या हाइपरटेंशन की बीमारी है, लेकिन लापरवाही हुई तो हेल्दी लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए हेयर वॉश के दौरान गर्दन को अधिक न खींचें क्योंकि गर्दन में खिंचाव की वजह से नस दबने का खतरा अधिक रहता है। साथ ही गर्दन के नीचे अच्छा सपोर्ट रखें। गर्दन के नीचे कोई सहारा न होने की वजह से नस में तकलीफ हो सकती है। अगर आपको हेयर वॉश के दौरान गर्दन में कोई भी तकलीफ महसूस हो तो तुरंत बताएं और उसे ठीक करवाएं। गर्दन अगर सिंक के किनारे से दबती हुई महसूस हो तो तुरंत पोजीशन बदलें और सिंक पर बेहतर सपोर्ट देने के लिए बोलें। खुद भी सतर्क रहें और दूसरों के लिए भी सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। बहुत तरीके से हेयर वॉश किया जा रहा है और कोशिश ये भी की जाती है कि जब हेयर वॉश खत्म हो जाए उसके बाद एक मसाज भी दी जाए। और ये टिप हमें उमेश जी ने दी है कि अगर आप भी सैलून जाते हैं और हेयर वॉश करवा रहे हैं और अगर आपका जो हेयर स्टाइलिस्ट है वो आपको नहीं भी मसाज दे रहा तो आप उसे कहें, क्योंकि हेयर वॉश के बाद आपके दिमाग तक जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो थोड़ा स्लो हो जाता है और इसी सिचुएशन में कई लोगों को स्ट्रोक आने का खतरा भी जो होता है वो बढ़ जाता है। विजय अभिषेक के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम कितना खतरनाक है और इससे बचा कैसे जा सकता है, ये बता रही हैं डॉक्टर ज्योति गर्ग। हेड वॉश के अभी तक हमारे पास तो कोई केसेस नहीं आए, या हमने, क्योंकि जनरली हम पूछते हैं कि मरीज को कि जब आपको स्ट्रोक आया आप क्या कर रहे थे, तो अभी तक तो हमारे पास ऐसे कोई केसेस नहीं आए जिन्होंने बताया कि हम हेड वॉश ले रहे थे या सिर धुला रहे थे या सलून में हम हेड वॉश करा रहे थे तो उस समय उनको स्ट्रोक आया हो। अभी तक नहीं आए हैं, बट अगर कुछ केसेस कहीं रिपोर्ट हुए हैं, बाहर में भी हुए हैं, तो हो सकता है, क्योंकि उस समय ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा समय अगर आप गर्दन को आगे या पीछे झुका के रखें तो जो ब्लड की वेसल्स हैं जो ब्रेन को जाती हैं वो उनका ल्यूमेन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि उस समय फिर उसकी वजह से बहुत लगातार खून का दौरा जो है थोड़ा कम हो सकता है, तो उसकी वजह से ये जो चक्कर आना या सिर दर्द होना हो सकता है। और स्ट्रोक भी अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आप बहुत लंबे समय उनको उस तरह से रखा जाए और सर्कुलेशन ऑलरेडी आपके अगर ब्लड वेसल में थ्रोम्बस है या वो छोटी है या उनका ल्यूमन कम हो गया है कोलेस्ट्रॉल वगैरह उनकी जो क्लॉट की वजह से, तो हो सकता है।